अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कस्टडी से रिलेटेड कि कोई भी बच्चे की कस्टडी चाहे बाप के हवाले है या माँ के हवाले अदालत करती है तो किन चीज़ों को पॉइंट आउट रखती है या लॉ के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें हैं जो डिफ़ाइन की गई हैं कि जिनको मद्देनज़र रखना जो है वो अदालत के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर या अगर कोई कॉल्स वगैरह आती हैं तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे जो सवाल पूछा जा रहा है वो या तो खर्चे के हवाले से पूछा जाता है कि जनाब हमारा खर्चा कितना लगेगा, या बच्चों की कस्टडी के हवाले से पूछा जाता है कि ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं, क्या हमें बच्चों की कस्टडी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। मैं ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूँ कानून से मुतल्लिक़, जिसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कस्टडी के हवाले से। सो आज जो मैं बात करूँगा वो गार्डियन एक्ट के हवाले से है कि गार्डियन एक्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जिनको डिफ़ाइन किया गया है कि अदालत को मद्देनज़र जो है वो रखना ज़रूरी है। अगर माँ बाप के दरमियान जो है वो सेपरेशन हो जाती है तो बच्चा जो है वो जिसके भी पास है, अगर कोई गार्डियन का सूट फाइल करता है तो फॉर एग्जांपल बाप है या वालदा है, वो बच्चों की कस्टडी का सूट जो है वो अदालत के अंदर फाइल करती हैं तो अदालत जो है वो कुछ चीज़ों को हर केस के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको चीज़ों को देखने के बाद जो है वो डिटरमिन करती है। उनमें कुछ चीज़ें जो है वो अदालत जो है वो अपनी जो है वो देखती है कि कौन सी चीज़ें हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज है, बच्चे की एज के हवाले से अदालत देखती है कि बच्चे की एज क्या है, क्या उसको जो है वो वालिद के पास या वालदा के पास जो है वो दिया जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है उसकी एज जो है वो 5 माह है, 10 माह है, 1 साल है, तो डेफिनेटली जो है वो उसकी कस्टडी जो है वो माँ को अमूमी तौर पर मिलती है। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि बच्चे की एज कम होती है और डेफिनेटली जो है वो 2 साल तक या 3 साल तक जो है वो माँ ने जो है वो 2 साल तक दूध जो है वो बच्चे को पिलाना लाजमी होता है मेजॉरिटी के अंदर जो है। सो इसलिए जो है वो बच्चा क्योंकि छोटा होता है और बाप ने जो है वो डेफिनेटली जो है वो काम के ऊपर चला जाना है तो बच्चे की केयर जो है वो बाप से ज़्यादा माँ बेहतर कर सकती है। सो इस एज के अंदर जो है वो भी अदालत जो है वो डिटरमिन करती है कि बच्चे की एज क्या है और उसके हिसाब से भी अदालत जो है वो एक चीज़ को देखती है कि कौन से वालिद को या वालदा को जो है वो कस्टडी दी जाना ज़रूरी है। इसके हवाले से जो गार्डियन एक्ट है उसका सेक्शन 17(2) है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद जो है वो जेंडर भी एक जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो मैटर करती है कि बेटा है या बेटी है, क्योंकि मौसी तौर पर ऐसा भी होता है कि ख़ातून जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो डाइवोर्स हो जाती है और डाइवोर्स के बाद जो है ख़ातून आगे शादी कर लेती है। अगर बच्ची की एज जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी की तरफ जा रही है तो 100% जो है वो मेजॉरिटी के अंदर जो है वो इस पर आला अदालतों के फैसले भी मौजूद है कि वो उसकी कस्टडी जो है वो बाप के सपोर्ट कर दी जाती है। उसकी रीज़न बिहाइंड क्या होता है कि अगर जो वालदा है उसने अगर कोई शादी है वो ऐसे बंदे से की है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल करता है और वो उस बच्ची के लिए जो है ना महरम होता है, तो ऐसे में जो है वो कस्टडी जो है वो बाप के हवाले कर दी जाती है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आला अदालतों की जो है वो साइटेशन जो है फैसला जात जो है वो मौजूद हैं कि ऐसी सूरत के अंदर अमूमी तौर पर कस्टडी जो है वो बाप के पास जाती है। तो अदालत ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो जेंडर को भी लाजमी तौर पर देखना होता है कि हालात के हद से कि बच्चे की जो है वो जेंडर क्या है। उसकी अगर बात कर लेते हैं रिलीजन के ऊपर कि मज़हब क्या है, कि मज़हब क्या मुमकिन जिस तरह से इस्लाम के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस और जूस के साथ भी जो अगर फीमेल है तो उसके साथ शादी जो है वो जायज़ है और की जा सकती है। तो इसमें भी अदालत जो है अगर कोई लड़की हो गई है तो उसमें भी अदालत जो है वो मज़हब को भी देखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें अदालत ने कहा है कि बच्चे का कोई मज़हब नहीं होता है और अदालत ने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिटरमिन करना है कि बच्चे की केयर किसके पास जो है वो बेहतर तौर पर हो सकती है, माँ के पास या बाप के पास। सो रिलीजन को नहीं देखा जाएगा। तो इसके ऊपर भी साइटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है, ताहम जो है वो कानून के अंदर इस चीज़ को भी डिफ़ाइन किया
किया गया कि रिलीजन को भी जो है वो देखा जाएगा कि किसके पास जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो परवरिश हो सकती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो नेक्स्टली है वो करेक्टर। करेक्टर भी अदालत जो है वो इसके ऊपर देखती है। अगर वालिद है तो वालिद का करेक्टर देखा जाएगा कि वो किसी किस्म की कोई इमोरल लाइफ तो नहीं गुजार रहा, कोई नशा वगैरह तो नहीं करता है, कोई उसको कोई ऑफेंस के अंदर सज़ा तो नहीं हुई है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर बाप के वाले से भी देखा जाता है। इसी से ऑपोजिट जो है वो इसी तरह से खातून जो है उसका भी अदालत जो है वो करेक्टर के ऊपर भी जो है वो देखना अदालत की जिम्मेदारी है कि आया दोनों का करेक्टर जो है वो जिसके बच्चा जिसके ऊपर कस्टडी हैंड ओवर कर रही है तो क्या उसका जो करेक्टर बिल्कुल जो है वो ठीक है। अगर करेक्टर ठीक है तो इसके ऊपर भी जो है वो अदालत जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो देते वक्त इस चीज़ को भी जो है वो मद्देनजर रखती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है कि जो उसके बंदे के हवाले अदालत कर रही है कस्टडी, क्या वो इस चीज़ के ऊपर कैपेबल भी है कि वो बच्चे की बेहतर केयर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कस्टडी माँ के हवाले की जा रही है तो क्या माँ अगर बीमार है वो अपनी केयर नहीं कर सकती, बच्चे की क्या करेगी। इसी तरह से बाप है, अमूमी तौर पर ये एज ख़वातीन को जाता है कि बाप ने क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सुबह से काम पे चले जाना है, शाम को वापस आना है, सो इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को भी साथ रन कर सके और साथ ही बच्चे की केयर कर सके। सो इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा अमूमी तौर पर जो है वो ख़वातीन के हक़ में भी जाती है। तो अदालत ने कैपेबिलिटी भी देखनी है, क्या जो बंदे के हवाले जो है वो अदालत कस्टडी कर रही है तो वो इस चीज़ का कैपेबल भी है, उसके अंदर इतनी ताकत भी है कि वो बच्चे को कर सकता है जो केयर या नहीं। इसके अलावा नियरनेस ऑफ किन, यानी कि बच्ची के लगाव, अगर बच्ची की थोड़ी सी एज ज़्यादा है और बच्चे की लगाव भी अदालत ने चेक करना होता है कि क्या बच्चे की का लगाव माँ के साथ ज़्यादा है या बाप के साथ ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी अदालत ने जो है वो लाजमी कंसीडर करना होता है। अगर माँ के साथ ज़्यादा लगाव है तो बच्चों की कस्टडी माँ को भी दी जा सकती है। इसी तरह से अगर बाप के साथ ज़्यादा लगाव है तो इस बेस के ऊपर भी जो है वो बाप को कस्टडी जो है वो दे दी जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर अगर हम प्रैक्टिकल की देखें तो इतने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे की अगर माँ के पास रह रहा है वो अगर बाप के पास चला जाए तो चंद दिन के अंदर उसका लगाव बाप के साथ भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है विशेस भी है कि अगर एक बंदे को कस्टडी अदालत दे रही है तो वो उसकी विशेस भी हो कि मैं बच्चों की कस्टडी लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, कि अब उस किसी की भी जो ख्वाहिश है उसके अगेंस्ट बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर बाप है वो बच्चों की कस्टडी लेना ही ना चाह रहा हो, या माँ है वो बच्चों की कस्टडी लेना ही ना चाह रही हो और वो कह रही हो कि मैंने बच्चों को की कस्टडी नहीं लेनी है, तो अदालत ज़बरदस्ती जो है वो बच्चों की कस्टडी वालदा के हवाले नहीं करेगी। तो इसमें जो ख्वाहिश है उसका या विशेष है उसका होना जो है वो ज़रूरी है। किसी की विशेष के अगेंस्ट जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो हैंड ओवर नहीं की जा सकती। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि गार्डियन एक्ट जो 1890 है उसका जो सेक्शन 7(2) है उसके अंदर जो है वो डिफाइन की गई है। अगर हम मोहम्मदन लॉ की बात करें तो मोहम्मदन लॉ में सेक्शन 354 है, उसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसके अंदर जो अगर खातून के पास है या खातून अगर कस्टडी की डिमांड करती है तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी। इसके ऊपर जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ को नहीं दी जाएगी, जिसके अंदर कुछ बयान की गई हैं कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो है प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर मैरिज करना। फॉर एग्जाम्पल जो है वो माँ है वो उसने किसी ऐसे मर्द से शादी कर ली है जिसका उस बेटी के जो उसका जो बेटा है या बेटी है उसके साथ उसका स्पेशली अगर फीमेल है चाइल्ड है और उसका जो है वो उसके साथ किसी किस्म का जो है वो रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल करता है, जो है वो उसके लिए एक नामहरम है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक ग्राउंड है जिसके ऊपर जो है वो औरत डिसक्वालीफाई हो जाती है कस्टडी से। इसके अलावा जो है वो अगर इमोरल लाइफ गुजार रही हो, बैड लाइफ गुजार रही हो तो देन भी जो है वो खातून जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाती है और इसके अलावा अगर प्रॉपर केयर ना करे। ये सेक्शन 354 मोहम्मदन लॉ के अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो कस्टडी के हवाले से अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।